गुड इवनिंग। आप सबका स्वागत है। जो भी हमारे भाई बहन जो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए मैं लेकर आया हूँ ये क्लास, और हम लोग इसमें देखने वाले हैं कि मैथ्स का, और इसमें जो 15 नंबर के आसपास जो आएगा, और हम लोग देखेंगे तो मैथ्स और भी सब्जेक्ट में है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं शुरुआत, और बिल्कुल एक सिंपल रूप से हम लोग इसको करने वाले हैं, और ये होगा हमारा दशमलव प्रणाली का। और दशमलव प्रणाली बहुत ही इफेक्टिव होता है और ये बेहतर है हमारे लिए कि हम उसकी तैयारी कैसे करते हैं। तो चलिए आप सबके लिए मैं लेकर आया हूँ दशमलव प्रणाली। और आज हमारा यदि इसमें कुछ दिक्कत हो तो आप यहाँ से थोड़ा सा इसको अपने स्क्रीन को बढ़ा करके थोड़ा सा मेंटेन कर लेंगे। आज फर्स्ट डे है तो हो सकता है कुछ टेक्निकल इशू आया हो और इसके कारण हम लोगों को थोड़ा सा दिक्कत हो, क्योंकि फर्स्ट डे में कुछ चीज़ें ऐसा हो ही जाता है। और आगे फिर आज से, और आज हम लोग लेट भी है तो उसका कोई इफेक्ट हमको नहीं होगा। और ये जो लाइव जितने भी वीडियोस होंगे वो आपको आगे भी मिल जाएगा। तो दोस्तों एक बार आप सब लोगों का फिर से स्वागत है, और चलिए हम लोग बिना देरी के स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। और इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग दशमलव के सवालों को कैसे हम लोग हल करने वाले हैं ये चीज़ के लिए। तो चलिए तो ये हमारा स्टार्ट करते हैं आज दशमलव प्रणाली की। दशमलव प्रणाली बिल्कुल थोड़ा सा इजी भी है तो इसलिए हम लोग इसको चुने हैं। इजी मतलब थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये बेहतर ही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग दशमलव प्रणाली होता क्या है। तो दशमलव प्रणाली क्या है? गणितीय संख्या पर आधारित होता है, जिसमें किसी भी संख्या को व्यक्त करने के लिए 10 अंकों का उपयोग किया जाता है, और इसका आधार हम लोग देखें तो 10 होता है, इसलिए इसको दशमलव प्रणाली बोला जाता है। और इसके दो भाग होते हैं जनरली, जैसे ये हमारे पास एक दशमलव वाली संख्या है, और यहाँ पर हम लोग देखें तो जो दशमलव के पहले वाली संख्या है और दशमलव के बाद वाली संख्या है, तो दशमलव के पहले वाली संख्या को हम लोग बोलते हैं पूर्ण भाग, और दशमलव के बाद वाले को बोलते हैं भिन्न भाग। तो ये इसका मुख्य रूप से होता है। तो आपको शायद दशमलव भले पता रहा होगा, लेकिन ये चीज़ शायद आपको पता नहीं रहा होगा कि भिन्न भाग और दशमलव बिंदु के बाद वाले को भिन्न भाग, पहले को पूर्ण भाग, ऐसे करके हम लोग बोलते हैं। तो ये मेन दशमलव का ये मुख्य रूप से क्या है जानकारी है। आगे हम लोग देखते हैं इसका स्थानीय मान, कि स्थानीय मान हम इसका कैसे करेंगे। तो इसका स्थानीय मान होता है कि जो भी दशमलव के पहले है उसका अलग स्थानीय मान होता है, कि वो संख्या हम लोग जैसे हम लोग 1 और 10 और 100 ऐसे गिनते हैं, तो हमेशा आपको ध्यान रखना है दशमलव के बाद वाले को आपको 1, 10 ऐसे करके नहीं गिनना है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। और दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा होगा, आपकी जानकारी के लिए बेहतर होगा, तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आगे हम लोग मिलते रहे। और आज जो भी कमी होगा, जैसा भी होगा, उसको थोड़ा सा मेंटेन करेंगे, चलाएंगे। आगे दिन से हमारा ये सारी चीज़ें लगभग ठीक हो जाएगा। तो दशमलव के बाद वाले को हम लोग देखें तो जो दशमलव का बाद वाला जो भाग है उसमें हम लोग देखें तो जैसे कोई भी दशमलव है, तो ये जैसे दशमलव बाद 1 हो, 2 हो, 3 हो, तो दशमलव के बाद वाला जो पहला अंक होता है ये दशांश होता है। दशांश मतलब 10 का भाग। फिर दशमलव के बाद के 2 अंक होते हैं वो होता है वो शतांश होता है, मतलब 100 का भाग होता है दशमलव के बाद वाला। और उसके बाद जो 3 है वो सहस्त्रांश होता है, मतलब ये वाला दशांश है, ये वाला शतांश है, और ये वाला क्या होता है सहस्त्रांश। मतलब जो भाग है वो होता है 10 का भाग, 100 का भाग, ऐसे करके होता है। तो ये चीज़ें हैं स्थानीय मान इसका। अब आगे हम लोग देखते हैं दशमलव के प्रकार। यदि आप मैथ्स बहुत पहले पढ़े हैं तो ये आपको थोड़ा सा जानना जरूरी है कि दशमलव के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो दशमलव के प्रकार होता है एक शांत दशमलव। शांत दशमलव का मतलब ये होता है कि कोई भी हम दशमलव देखें और वहाँ पर हमको क्या हो कि जैसे हम लोग देखते हैं कि कोई भी जैसे 2 है, अब नीचे में हमारा 5 है, इसको भाग देंगे हम लोग, तो हम लोग जानते हैं 5 पूनम 0, फिर दशमलव लगाएंगे तो ये 20 हो जाएगा, और 5 चौक 20। तो ऐसे संख्या जो इस प्रकार से कट जाता है, मतलब 2 अंक के बाद, 3 अंक के बाद, 4 अंक के बाद, वो सारे क्या होते हैं शांत दशमलव में होते हैं। और फिर अशांत दशमलव होता है, और अशांत में भी एक आवर्ती दशमलव होता है और एक अनावर्ती दशमलव होता है। और ये क्या होता है आवर्ती दशमलव कहने का मतलब होता है
कि वे दशमलव जिसमें एक निश्चित संख्या के बाद वही संख्या रिपीट होने लगता है तो उसको हम आवर्ती दशमलव बोलते हैं। और वे संख्या जिसमें संख्या रिपीट नहीं होते, मतलब अलग अलग ही आते रहते हैं, उसको अशांत अनावर्ती दशमलव बोलते हैं। तो जैसे इसमें हम लोग कुछ एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 1/3 है, इसको जब कटाएंगे तो बिल्कुल 3 आता है। तो इसके बाद इसके ऊपर में हम लोग क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। बार लगाए हैं मतलब वो संख्या का पुनरावृत्ति हुआ है, बार बार वही संख्या आ रहा है, इसका मतलब होता है। और दूसरा संख्या हम लोग देखते हैं कि 1/7 है। तो 1/7 को पहले जैसे ये 10 हो जाएगा तो 7 से भाग देंगे तो 7 1 जा तो 1 आ गया, फिर 1 जा तो इसका कितना आ गया 30, फिर क्या करेंगे 7 4 जा तो 4 आ गया, तो कितना बचा 2। फिर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर 20 हुआ तो 7 2 जा मतलब ये 2 आ गया, तो 2 जा तो 14 हुआ तो कितना बच गया 16। तो यहाँ पर देखिए तो 7 8 जा मतलब 7 8 56 होता है, तो यहाँ पर कितना आया 8 आया, तो 56 हुआ तो फिर कितना बच गया 40। अब कितना होगा 7 5 35, तो ये 35 हुआ मतलब कितना बचा 50, तो ये अब होगा 7 7 49, ये 49 हुआ तो कितना बच गया हमारे पास 1। अब एक पहले भी था, देखिए ऊपर में एक पहले भी था, अब भी एक आ गया। अब यहाँ से फिर से करेंगे तो फिर से वही चीज़ें रिपीट होगा। तो ऐसे करके करते हैं तो इसके पूरे में बार लगाते हैं ना, ध्यान रखें पूरे में बार लगाते हैं। इसका कहने का मतलब ये है पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 कितना आया है 1 4, फिर 2, फिर 8 आया, फिर 5 आया, फिर 7, फिर से 1, फिर से 4, फिर से 2, ऐसे करके वही चीज़ें रिपीट होते जाता है। तो ये बोलते हैं अशांत। और अनावर्ती में क्या होता है कि हम अनावर्ती दशमलव को देखें तो अनावर्ती दशमलव में यही चीजें क्या होता है, ये प्राय अपरिमेय होते हैं, मतलब इसमें हर चीज दूसरा आते रहेगा, ये कोई रिपीटेशन नहीं रहेगा, कोई निश्चित क्रम नहीं रहेगा, तो उसको क्या बोलते हैं अनावर्ती। जैसे √, इसका है और ये पाई का मान है, पाई का मान जैसे 22/7 ही होता है, तो इसको भी जब कटाते जाएंगे 7 दिया तो हमको मिला, फिर इसका 1 बचा है ना, तो 1 को हम कटाते जाएंगे तो ये देखिए वही चीज आते जाएगा, फिर आते जाएगा, ऐसे करके ये रिपीट होते जाएगा। तो ये चीज़ है अनावर्ती रूप से मतलब होगा। तो ये वही चीज़ ध्यान रखना कि यदि आपको पूछ दिया जाए कि हो सकता है कुछ भी सवाल दिया जा सकता है, क्योंकि आजकल व्यापम का लेवल इस कदर बढ़ा है कि आप कोई भी चीज़ चाहे वर्ग 3 का हो या सहायक शिक्षक का हो, उसमें व्याख्याता लेवल का या व्याख्याता में सहायक शिक्षक लेवल का कुछ भी चीज़ पूछा जा सकता है, आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है। तो वही चीज़ है कि आपसे पूछे कि अनावर्ती जो अशांत दशमलव है वो क्या होते हैं, तो क्या होते हैं अपरिमेय संख्या होते हैं, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद दशमलव का रूपांतरण कैसे करते हैं, तो इन दशमलवों का रूपांतरण करने के लिए आपको ध्यान रखना है कि कोई भी जैसे बार वाला हुआ, जैसे 0.7 बार, इसमें 1 के बाद बार है तो इसके नीचे में सीधा इसका आपको शॉर्टकट में ध्यान रखना है कि ये इसका मान कितना होगा 7/9। इसका बनाने का प्रक्रिया है जो प्राय 7 वगैरह में है, लेकिन हम लोग उसको डिटेल जाएंगे तो एक क्लास में केवल वही चीज़ें सीखेंगे, तो हम उतना नहीं करेंगे। और ये जैसे मान लो आपके पास यही 2 रहता, मान लो 7 रहता और 5 रहता और इसके ऊपर बार रहेगा, तो 2 अंक है तो 75 आएगा और नीचे में क्या होगा 99, मतलब 1 बार रहेगा तो क्या होगा 1 9, 2 बार रहेगा तो 2 9, और ये यदि 3 बार रहेगा 7 2 5 ऐसे करके तो कितना आएगा 7 2 5, और नीचे में कितने बार 3 बार ऐसे करके, तो ये चीज़ होगा। तो ये बार वाला आगे समझ। अब इसके बाद हमको मान लो सपोज ऐसा कोई संख्या मिल जाता है जिसमें हमको क्या, ये तो शुद्ध बार वाले थे ना, शुद्ध बार मतलब सब में बार था, मतलब बार मतलब उसका रिपीटेशन बताता है ना कि कितने बार है ऐसे करके। अब यदि हमको मिश्रित वाला मिलता है जिसमें हम लोग देखते हैं जैसे ऐसे देखिए कि ये 2 3 5 और केवल 5 के ऊपर बार है, मतलब आगे 5 आएगा, तो इसका जब हम लोग बनाएंगे तो यहाँ पर क्या करना है कि आपको पूरा संख्या लेना है 2 3 और 5, और इसमें से जिनका बार नहीं है 2 3 का तो इसको क्या कर देना है घटा देना है, और यहाँ पर क्या करना है आपको 3 अंक है तो 1000 वाले में लेना है, और यहाँ पर क्या करोगे आप 900, तो इसमें से इतना घटाएंगे 23, तो ये कितना हो जाएगा 212 हो जाएगा, और बटे कितना हो जाएगा 900। फिर इसको कटा लेंगे, जैसे 2 से कटाएंगे तो 106 हो जाएगा, और ये 900 का 450, फिर से ये कटेगा तो ये कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा, और 450 का कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा। तो ऐसे करके आपको घटाना है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये आगे और कटा के देख लेंगे दशमलव करके, तो इस प्रकार से। तो ये मुख्य रूप से हमको क्या करना है ध्यान रखना है। कब ध्यान रखना है, जब क्या होगा ऐसे संख्या हो जिसमें कुछ संख्याओं में बार हो और कुछ संख्याओं में बार न हो, तो ये चीज को आपको ध्यान रखना। इनका योग और अंतर करने के लिए, योग और अंतर करने का क्या होता है बिल्कुल कि 2 संख्या हो तो दशमलव को हम लोगों को क्या करना है एक सिद्ध में करना है। यदि एक में केवल 4 हो, एक में 4.28 ऐसा कुछ हो, तो हम लोग वहां पर क्या करेंगे कि यहाँ पर दशमलव लगा के 0 करेंगे, लेकिन दशमलव को क्या करना है हमको साथ में करना है।
मतलब एक ही जगह करना है ना, ये चीज़ का हमको ध्यान रखना है। तो ये चीज़ है जोड़ने का। और गुणा करने का, तो गुणा करने के लिए आपको क्या करना है, दशमलव का जैसा भी गुणा है उसको आपको कर लेना है। 42 दूनी जैसे 84, तो गुणा जैसा है वैसे ही होता है। और लास्ट में क्या लगा देते हैं, दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं तो गुणनफल में भी दशमलव बाद उतने अंक होना चाहिए। जैसे यहाँ पर लगा देंगे हम दशमलव, इसमें दशमलव बाद 1 अंक है, इसमें भी दशमलव बाद 1 अंक ही होगा। तो ये मुख्य रूप से है। अब चलिए दोस्तों, हम लोग जैसे ये मैं बताया कि आसान है, तो हम लोग अब 10 जो सवाल है प्रैक्टिस हमारा, और मैं पहले ही बताया था कि हम लोग ये जो भी करेंगे ये क्या होगा कि हमारा जो एम होगा तो सवाल प्रैक्टिस करने का है। तो यदि आपका तैयारी है तो इसमें चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे बनाते हैं। तो इसको देखिए, ये सवाल है, तो इसमें हमको सिंपल सा बोला जाए आपको कि 4 का स्थानीय मान क्या होता है 5 का, तो आप आसानी से कर लेंगे। लेकिन 8 का स्थानीय मान बोले तो 8 का स्थानीय मान बोले तो ये कितने की जगह में है, 10, 100 और ये 1000, तो इस वाले जगह में है, तो इसलिए इसका मान कितना होगा। या सिंपल रूप में बोले तो 0, 0 और कितना होगा 8 होगा, ऐसे करके। तो ये इसका मान होगा। या हम लोग उस रूप में देखें तो 8 अपान कितना होगा 1000, तो ये हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। तो ये वाला सी वाला आंसर हो जाएगा। तो ऐसे करके करना है। आगे हमारा ये PDF मैं हमारे टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ आपको सारी चीज़ का PDF मिल जाएगा। तो यहाँ से देखिए एक ऐसा है, तो साधारण भिन्न क्या होगा, इसका साधारण भिन्न बताया था, इसका हम लोग क्या करेंगे 3, 7 ऐसे करके बार के रूप में। तो इसका क्या होगा 3, 7 और 2 अंक है, इसलिए इसमें कितना जुड़ जाएगा 99। यदि 1 अंक रहता तो कितना जुड़ता 9। इसका सही आंसर कौन सा होगा 37/99। तो इस प्रकार से हमको ये करना है। आगे हम देखते हैं, ये वाली है, तो इसका क्या होगा कि 1.25, तो बताया कि 1.25 लिखना है। और इसमें से जिसमें बार नहीं है जैसे 12 इसको करना है, और नीचे में कितने अंक है तो उतने अंक वाला यहाँ लगाना है 900 है ना, 900 में लगाना है ना, 1000 नहीं लगाना है, क्योंकि 9 का करते हैं। फिर इसमें से जाएगा तो 113 बटे कितना हो जाएगा 900, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा सही आंसर ये वाला होगा। आगे हम लोग देखते हैं, ये सब यहाँ पर नीचे में दिया हुआ है इसका हल करके। तो आगे हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शांत दशमलव है, ये हमको जानना है या बताना है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं शांत दशमलव, तो आप कैसे बता सकते हैं, तो आपको ये भाग देना पड़ेगा, कि भाग देंगे तो हमको ये पता चलेगा। प्रायः नीचे में जैसे इसमें देखेंगे 5 है, लेकिन ये 3 है, तो लगभग ये नहीं होगा। इसमें भी 3 है तो ये भी नहीं होगा, और इनमें भी 3, तो 3 वाला जिसमें भी होगा प्रायः हो, जिसके नीचे में 3 होगा, तो वो ऊपर वाले में संख्या में यदि नहीं है तो वो शांत नहीं होगा। इसमें देखो, इसमें 2 है या 8 है, तो हमारा शांत होने का चांस यही है। तो देखिए देख लेते हैं कि हमारा 80 है, तो इसको दशमलव हटा के करें तो 1.3/8 होता है। तो 8 से करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, फिर 13, तो 8 एकम 8 और 5 13, तो 8 छक्के कितना हो जाएगा 48, फिर कितना आएगा 2, तो ये 20 हो जाएगा। तो 8 दूनी 16, फिर से कितना बचेगा 4, और 4 हुआ तो 40, तो 8 पंचे 40। देखो, तो ये आइडिया आपको लगाना है कि हम वास्तव में इसको कैसे कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि कॉमन सेंस मतलब ऐसे कि 3 नीचे में आए या 7 नीचे में आता है, तो उस कंडीशन में हमको थोड़ा सा दिक्कत होता है। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये इसका मान हमको निकालना है, तो यहाँ पर ऐसे संख्या है, तो इसका हम सीधा गुणा कर लेंगे, 8 दूनी 16। अब दशमलव गिनते हैं, 1, 2, 3, 4 और ये 5। अब 5 के बाद दशमलव लगाएंगे तो 1, 2, 3, 4 और ये 5, और यहाँ दशमलव और यहाँ 1, तो 1 नहीं ना, सॉरी, क्या आएगा 0। तो कितने 0, 1, 2, 3 0 और उसके बाद 16। तो हमारा सही आंसर ये वाला हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं ये वाला। अब इसमें ये दोनों को जोड़ना है कि कैसे जोड़े, तो हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि हम ये कैसे आया। तो 0.63 है जैसे, तो इसमें क्या हुआ होगा 6, 3 और -6 और अपान क्या होगा 90, और प्लस ऐसी है तो 37 और माइनस कितना हो जाएगा 3, और इसका भी अपान 90 होगा। दोनों का अलग अलग, तो इसका कितना हो जाएगा 57 और इसका कितना हो जाएगा 33, और दोनों के नीचे में कितना हो जाएगा 90। तो ये 7, 3 कितना हो जाएगा 10, और ये कितना हो जाएगा 90। ऐसा सा थोड़ा सा डाउट है लग रहा है इसमें, इसका हम लोग साल्व देख लेते हैं। अच्छा, इसमें देखो थोड़ा सा गलत है ना, प्रश्न गलत है। ऊपर में हम लोगों को ये हो गया, इसमें पूरे में बार है 3 और 7 में, तो इसलिए है।
है ना। 3 7 बार थोड़ा गलत लग गया है, तो ये पूरे में बार है। तो पूरे में बार रहता है तो इसमें 2 अंक है तो ऐसे, और इसके 37 है तो सिंपल से क्या आ जाएगा 90। एंड एक में बार नहीं रहे तब वैसा करना है। तो ये दोनों जोड़ के कितना हो जाएगा 100 और अपन 99, तो ये हमारा सही आंसर होगा। तो 99 कैसे आता है 2 अंक वाले में, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम लोग देखते हैं ये वाला कि इसका सरलीकरण मान क्या होगा, ये चीज़ हमको बताना है कि 0.0 है इसका। तो इसको जैसे 0 4 और -1.5 दिया है तो ये नीचे चला जाएगा, ये है ना। उस कंडीशन में कितना हो जाएगा 0/04 आएगा। और ये कितना आ गया 1/5 मतलब 1.5 मतलब 3/2 है, तो 3/2 और ये अंदर में है तो इसको हम लोग फिर से पूरा रख देते हैं 100 और अपन 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 04 था तो ये हट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 25 और ये पूरे का घात कितना है 3/2। तो 2 का जो है 25 का मतलब ये वास्तव में ऐसे है कि 25 जो है तो इसका कितना हो जाएगा घात 1/2 और पूरे का घात कितना हो जाएगा 3, तो इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा 5 और 5 का घात 3 मतलब यहाँ पर 3 बचेगा, तो 5 का घात 3 कितना होता है 125। तो ये हमारा हो जाएगा 125, ऐसे करके ये इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ हम देख सकते हैं ऐसा बना हुआ है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगला आते हैं दोस्तों। देखो ये यहाँ पर आपको देखोगे तो लगता है कि सरल बता रहे हैं, लेकिन वहाँ पर जब आता है तो यहीं पर कुछ चीज़ें हमारा वहाँ पर हम लोग घूम जाते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखो, इसका मान कितना है, ये मान दिया हुआ है, इसका मान इतना है तो इसका मान पूछ रहा है। तो यहाँ पर देख लो दशमलव बाद कितने स्थान इधर चला गया, 3 के बाद है तो 1 स्थान 2 स्थान 3 स्थान और 4 स्थान गया। तो यहाँ से हम 4 स्थान देखेंगे तो कौन सा होगा, ये वाला होगा। अच्छा मतलब छोटा हुआ है ना, तो 0.4 स्थान इधर जाएगा ना, 1 2 3 और ये 4। नीचे में देखो दशमलव लेफ्ट साइड गया है, तो ऊपर में क्या करना है दशमलव राइट साइड में करना है। तो ये चीज़ का हमको खास ध्यान रखना है। एक तरफ यदि लेफ्ट करेंगे तो दूसरी तरफ क्या होगा राइट होगा, तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। अर्थात हमारा हम लोग देखें तो इसमें से पूरा से दशमलव क्या हो जाएगा हट जाएगा। तो ये हमारा पहला वाला सही आंसर होगा। आगे हम लोग देखते हैं ये वाला, तो इसमें हमको देखना है कि कौन सा संख्या क्या है उनके बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। तो इनको बढ़ते क्रम में मतलब सबसे छोटा देख लेना है। तो जैसे 5 छक्के 30 तो ये 0.6 होगा, ये हम लोग देख ले। ये 7 है तो 7 पंचे 35 मतलब पूरा नहीं होगा। और ये 9 अट्ठे 72 तो 9 अट्ठे 72 या 9 निया 81 तो लगभग 8.9 आएगा। और ये 11 अट्ठे 88 ऐसे करके 11 अट्ठे 88 0.2 बस है, तो ये लगभग 0.2 आएगा। मतलब बढ़ते क्रम में हम लोग देखें तो सबसे पहले 4/7 आएगा। देखो ये दोनों में है, तो ये दोनों में, और सबसे जो बड़ा है वो कितना है ये वाला है 9 8/9। तो इन दोनों में देखो ये दोनों ऑप्शन हमारा आंसर है, तो ये 8/9 है यहाँ पर, तो ये आंसर हमारा सही होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग सबसे छोटे सबसे बड़े आगे पीछे को देख लिए, सामने वाला दोनों में सेम था लेकिन लास्ट वाला अलग था। तो ये चीज़ का हमको ध्यान रखना है। तो बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा 2.75 को प्रतिशत में व्यक्त करने पर क्या मान प्राप्त होगा। तो इसको हम लोग प्रतिशत में यदि चेंज करें तो प्रतिशत में हम लोग चेंज करते हैं तो उसमें कितने का गुणा करते हैं 100 का, और वहाँ पर प्रतिशत चिन्ह लगा देते हैं, क्योंकि प्रतिशत का मतलब क्या होता है 1/100। तो 100 और गुणा 1/100, तो इसका प्रतिशत का चिन्ह हो गया। तो 100 का गुणा कर देंगे तो जितना आएगा मतलब 275%, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये हमारा आंसर होगा। तो दोस्तों ये हम लोगों ने प्रैक्टिस किया, और ये बिल्कुल दशमलव का पूरा पार्ट जो भी चीज़ है, जैसे भी सवाल है इससे आएगा आपसे जरूर बन जाएगा। तो ऐसे ही और हम लोग सभी पार्ट से एक एक दिन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो सभी जो मानसिक योग्यता के है, मैथ्स के है, इंग्लिश के है, ये चीज़ को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो यदि आप डेली ये प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो जरूर शाम को मिलिए 8:30 से 9 बजे के आसपास में। और वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड पर आपको ये वीडियो मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।